आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे बिलासपुर रतनपुर, जहां होंगे आपको बटुक भैरव के दर्शन। बटुक भैरव बाबा के दर्शन क्यों है जरूरी, जानेंगे इस एपिसोड में। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां पर रेलवे स्टेशन पे मैं मौजूद हूं और आप यहां से भी अपना सफर की शुरुआत कर सकते हैं। एक लाइन जो जाती है रेलवे लाइन, उससे भी आप जा सकते हैं। रतनपुर बिलासपुर होते रतनपुर जाया जा सकता है और रूट जो है दूसरा रूट है सड़क मार्ग, जिससे हम लोग यहां से अपने सफर की शुरुआत करेंगे। तो हमने सफर की शुरुआत की है और हम पहुंच गए हैं चौराहे पर आपको आना है और यहां से आपकी सफर की शुरुआत होगी। आप यहां फाफाडी चौक, इसे फाफाडी चौक बोला जाता है, और यहां से जो आप सड़क मार्ग तय करेंगे और नेशनल हाईवे होते हुए बिलासपुर जाएगा। बिलासपुर राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर में बिलासपुर है। उसके बाद 24 किलोमीटर बाद आपको रतनपुर जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां हम पहुंच जाएंगे। तो आप बने रहिए वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ। हम अपने सफर की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां आपको सड़क मार्ग होते हुए बिलासपुर रतनपुर क्षेत्रपाल के होंगे दर्शन। सफर की जब शुरुआत करेंगे तो आपको यहाँ पे राजधानी रायपुर जब पहुंचेंगे तो यहाँ का विकास आपको दिखेगा कि यहाँ की सड़कें चमचमाती सड़कें हैं और यहाँ पे ट्रैफिक का बिल्कुल भी दबाव नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो प्लानिंग हुई है वो बेहद ही अच्छी प्लानिंग के तहत हुई है कि यहाँ सारी चीजें सुव्यवस्थित नजर आती है। जहाँ बड़े बड़े ओवरब्रिज बन चुके हैं और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत है, उसके बावजूद यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव कम पड़ता है और यहाँ सड़कें आपको हमेशा खुली मिलेंगी। तो हम अपनी सफर की शुरुआत कर चुके हैं और हमने एक रास्ता तय कर लिया है बिलासपुर का। जो बिलासपुर राजधानी रायपुर से जब बिलासपुर हम पहुंचेंगे तो 120 किलोमीटर पे बिलासपुर है। न्यायधानी के नाम से भी बिलासपुर को जाना जाता है। और उसके बाद 25 किलोमीटर बाद रतनपुर। हम राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर का रास्ता तय कर पहुंचे हैं यहाँ शिमला नहीं सिमगा। जी हाँ, सिमगा पहुंच चुके हैं और सिमगा जो है मध्यांत है। इसके बाद ये नेशनल हाईवे हम पकड़ेंगे, जहां पे आप चमचमाती सड़क आप देख पा रहे हैं कि 6 लाइन जो है यहाँ पे वो सड़क है। नेशनल हाईवे का ये सड़क है, बहुत ही बेहतरीन सड़क है और यहाँ से आप अपने सफर का आनंद उठा सकते हैं और यहाँ से हम बिलासपुर होते हुए रतनपुर पहुंचेंगे। तो आप बने रहिए वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ। तो अब हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर के सरहद पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि उच्च न्यायालय, यहाँ पे उच्च न्यायालय इसलिए भी बोला जाता है कि यहाँ पे हाई कोर्ट है और बिलासपुर को न्यायधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिलासपुर के सरहद पे हम पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना आगे का सफर। क्योंकि ये न्यायधानी है तो उच्च न्यायालय जो यहाँ पे हाई कोर्ट यहाँ पे उपलब्ध है, मौजूद है। हाई कोर्ट यहाँ पे प्रदेश भर के जो केसेस हैं वो भी यहाँ पे पहुँचते हैं अपने निराकरण के लिए, अपने न्याय के लिए। न्यायधानी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पहुंच चुके हैं राजधानी से न्यायधानी। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि हाई कोर्ट है यहाँ पर और हजारों लोग न्याय की तलाश में यहाँ का दरवाजा खटखटाते हैं। ये बिलासपुर का मेन रोड है जहाँ हमें रतनपुर की ओर जाना है और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बिलासपुर पहुंच चुके हैं हम लोग और बिलासपुर का ये जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के सामने है और ये जो सड़क आपको दिख रही है ये बिलासपुर होते हुए हम रतनपुर जाएंगे और हमारा पड़ाव अब हम सरहदी में पहुंच चुके हैं, बिलासपुर सरहद में। तो आप बने रहिए वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रतनपुर, राजा रतन देव की नगरी रतनपुर में। आप सभी का स्वागत है और महामाया मंदिर से पहले दर्शन किया जाता है भैरवनाथ का। भैरव बाबा का मंदिर है यहाँ पर। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ मंदिर में, भैरवनाथ
का मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि जब आप दर्शन करने आए तो भैरवनाथ के मंदिर में जरूर दर्शन करें। और हम अब यहाँ पे जस्ट पहुँचने वाले हैं भैरव बाबा के मंदिर पे। तो आप देख पा रहे हैं कि भैरव बाबा की मंदिर हम पहुँच चुके हैं। रतनपुर नगरी है ये, रतन देव द्वारा बसाया गया नगरी है। पूर्व में ये राजधानी भी हुआ करता था और इतिहास ऐसा है कि चारों युगों की कथाओं में इसका उल्लेख है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रसादी की दुकानें भी सजी हुई है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं यहाँ भैरवनाथ को प्रसाद स्वरूप चढ़ाते हैं, कुछ न कुछ भेंट लेकर जाते हैं भगवान के मंदिर में। राजधानी रायपुर से हमने सफ़र की शुरुआत की थी और हम बिलासपुर पहुंचने के बाद बाईपास हमने पकड़ा है जो रतनपुर से सीधा रतनपुर आता है। अंबिकापुर वाला रोड आपको पकड़ना है और यहाँ पे जब आप प्रवेश करेंगे कि रतनपुर से पहले यहाँ पे आपको भैरव बाबा का मंदिर दिखाई देगा। मेरे पीछे भैरवनाथ जी का मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि भैरवनाथ मंदिर का दर्शन करने से ही आपको जो आप पुण्य जो कमाना चाहते हैं माता के दर्शन के, वो यहाँ पे सफल होते हैं। और हमारे बीच में हम कुछ लोग, कुछ भक्त हैं, उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे, इस भैरवनाथ मंदिर की इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या मान्यता है, कैसी मान्यता है। कुछ स्थानीय लोगों से भी हम मिलना चाहते हैं, तो मिलेंगे कुछ स्थानीय लोगों से। भैरवनाथ मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं हम और हमारे बीच में पंडित जी हैं। पंडित जी से पूछते हैं कि क्या मान्यता है। जी पंडित जी, आपका नाम बताइए। जी मैं कान्हा तिवारी जी, रतनपुर भैरव बाबा मंदिर। जी जी पंडित जी, भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य क्यों हैं? भैरव जी जो हैं वो माता जी के द्वारपाल हैं यहाँ, क्योंकि महामाया देवी है और वो महामाया देवी 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के रूप में पूजित हैं और जितने भी शक्तिपीठ हैं वहाँ भैरव जी हैं और उनकी पूजा जरूरी होती है। ऐसा मान्यता है कि जब तक भैरव जी का दर्शन नहीं किया जाए तो दर्शन अधूरा रहता है और इन्हें नगर का कोतवाल भी कहा जाता है और ये क्षेत्रपाल भी हैं, क्षेत्र अधिपति भी हैं। अगर आप किसी भी पूजा करते हैं तो उसमें देखेंगे कि भैरव जी की पूजा की जाती है, चाहे वो यज्ञ हो या फिर कोई अन्य अनुष्ठान हो, तो इसलिए भैरव जी की दर्शन करना अनिवार्य है। चढ़ावा में क्या क्या चढ़ता है? भैरव बाबा को क्या पसंद है? भैरव जी को ऐसे उड़द दाल का बड़ा है, दही है, जलेबी है और रोट है, ये सब चढ़ाया जाता है। भैरव जी वैसे शनि राहु केतु तीनों के गुरु भी हैं। हमारे बीच में भैरवनाथ बाबा के पुजारी भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं कि ये मंदिर का इतिहास क्या है, कितना पुराना है। जी पंडित जी, स्वागत है आपका। जी मेरा नाम राजेंद्र दुबे है जी और लगभग 40 वर्षों से मैं यहाँ लगातार सेवा दे रहा हूँ। जी, हमारे जो पैतृक पूर्वज हैं तब से ये पूजा करते आ रहे हैं भैरव जी का, और ये रतनपुर चारों युगों की ऐतिहासिक नगरी है और अलग अलग युगों में इनका नाम अलग अलग रहा है। कभी मणिपुर था ये सतयुग में, उसके बाद त्रेता में इसको कुछ और नाम था, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में ये रत्नपुर के नाम से है। जी, तो इस प्रकार से रत्नपुर नाम कैसे पड़ा? ये रत्नदेव राजा था, उसी की राजधानी थी। हाँ हाँ। और उसी की राजधानी में उनकी कुल देवी के रूप में महामाया मंदिर विराजित थी और उनके रक्षक के रूप में भैरव जी यहाँ। जी, कुछ कहानियाँ भी हमने कुछ सुनी है, आपको कुछ जानकारी हो तो वो बता दीजिए। अब पहले से ऐतिहासिक मतलब पहले से ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि यहाँ से सब्जियाँ वगैरह जाती रही, तो यहाँ से जैसे गुजरती थी हरी सब्जियाँ तो पीली पड़ जाती थी। ऐसा भैरव जी का यहाँ उनका कृपा के द्वारा ये सब हो रहा था। जी जी जी, जी। और क्या क्या मान्यता है, कब कब पूजाएं विशेष तौर पे पूजा होती है? अब के समय में तो क्या है, यहाँ प्रतिदिन तो दैनिक पूजा होती ही है। विशेष करके अदखन मास के अष्टमी तिथि को भैरव अष्टमी का महोत्सव मनाते हैं, जिसमें यज्ञ इत्यादि का अनुष्ठान रहता है। 10-12 दिन का यहाँ कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। बाहर से, उज्जैन से, वाराणसी से पंडित इत्यादि लोग आते हैं, वैदिक लोग,
और बड़ा बड़ा अनुष्ठान करते रहते हैं। और ये तंत्र भी है, पहले से यहाँ तंत्र पूजा होती रही है और उसके बहुत सारे अवशेष यहाँ हैं अभी भी मौजूद। तंत्र शक्तिपीठ के नाम से ये भैरव जी हैं। भैरव जी शिव के ही 5वें अवतार हैं और यहाँ का भैरव जी बटुक भैरव के रूप में विराजित। भैरव मंदिर में शनिदेव भी विराजमान है। भैरव बाबा कब प्रसन्न होते हैं, क्यों रुष्ट होते हैं, सारी प्रक्रियाएं हमें विधिवत जानकारी मिल गई है और हमने जाना है कि भैरव बाबा को कैसे मनाया जाता है। उन्हें उड़द दाल पसंद है, दही पसंद है, सारी चीज़ें जो है मनाई जा रही है, सारी चीज़ों जो है वहाँ पे चढ़ाई जाती है और कौन कौन से दिन में यहाँ पे विशेष पूजा भी होता है। क्षेत्रपाल के रूप में रतनपुर के प्रवेश द्वार पर स्थापित है भैरव बाबा। तो इसी के साथ ये हमारा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़।